एक घर में दो गरीब पक्षी रहा करते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। पति का नाम टूना चिड़ा और पत्नी का नाम टूनी चिड़िया था। टूना चिड़ा मजदूरी किया करता था, जिसके कारण उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। वो तो इतना भी नहीं कमा पाता कि जिससे घर चल सके। वहीं टूनी चिड़िया गर्भवती होती है। तभी वो टूना से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे हलवे खाने की इच्छा हो रही है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हलवे बनाने की सामग्री लेके चल आए। लेकिन अगर आपके पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ गुड़ के टुकड़े और पानी पीकर अपना पेट भर लूँगी। नहीं नहीं भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम गर्भवती हो और इस समय ये स्वाभाविक है कि तुम्हारा मन खाने के प्रति मचले। मैं अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर टूना चिड़ा सामग्री इकट्ठा करने बाहर चलाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो आटे की दुकान पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि बाहर आटे रखे हुए हैं। तभी वो चलते चलते जानबूझकर आटे के ऊपर गिर जाता है। अरे ओ भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंधे हो क्या? इस मेरा पूरा आटा खराब कर दिया। अरे भैया, आपको देखकर आटा रखने चाहिए ना। ऐसे रास्ते पे आटा रखोगे तो बर्बाद होगा ही। अब मैं बताओ, मैं कितना इम्पोर्टेंट काम से जा रहा था, तुमने मेरा पूरा शरीर गंदा कर दिया। अब मुझे घर जाकर नहा के वापस से जाना होगा। तभी टूना चिड़ा घर पहुंचता है और वो अपने शरीर पे लगा आटा एक साफ जगह इकट्ठा कर लेता है। लो भगवान, हो गया तुम्हारे लिए आटे का इंतज़ाम। अब रुको, मैं कुछ गुड़ लेके आता हूँ। तभी वो गुड़ के दुकान पर पहुंचता है। अरे भैया, आपके पास बढ़िया क्वालिटी के गुड़ तो होंगे ना? मुझे हलवाई जी ने भेजा है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर अच्छे क्वालिटी के गुड़ हैं तो बताओ। हाँ हाँ भैया, बहुत बढ़िया क्वालिटी के गुड़ हैं। बताओ कितना दे दूँ? आप ऐसा करो कि मुझे सैंपल में कुछ गुड़ दे दो। मैं पहले हलवाई जी के पास जाकर उन्हें दिखाऊंगा। अगर उन्हें पसंद आ गया तो फिर मैं आके बहुत भारी मात्रा में आपसे गुड़ लूँगा। अच्छा ठीक है भाई, ये लो, ये थोड़े से गुड़ ले जाओ और हलवाई जी को दिखा के आना। याद रखना, हमारे पास बहुत से गुड़ हैं, आपको जितना लगेगा हम उतना दे सकते हैं आपको। हाँ हाँ ठीक है, पहले मैं इस गुड़ को दिखा के तो आऊँ, ये बढ़िया है कि नहीं। तभी टूना चिड़ा उस गुड़ को लेकर घर आकर रख देता है। ऐसे ही वो लकड़हारे के दुकान पे पहुंचता है लकड़ी लेने के लिए। तभी वो लकड़हारे से कहता है, लकड़हारे भैया, मुझे एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बनवाना है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे जो मज़दूर हैं उन्होंने कहा है कि अगर लकड़ी के क्वालिटी बहुत मजबूत और दमदार होंगे तो उससे बना घर सालों साल तक चलता रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आपके पास अगर उस बेहतरीन उम्दा क्वालिटी के लकड़ी हैं तो बताओ, मुझे भारी मात्रा में चाहिए। हाँ हाँ भैया, बहुत लकड़ी हैं। बताओ आपको कौन सी वाली दूँ, बढ़िया वाली या फिर थोड़ी सस्ती वाली? नहीं नहीं लकड़हारे भाई, हमें तो बढ़िया क्वालिटी के ही लकड़ी चाहिए। आप ऐसा करो, एक बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी हमें दो। हम उसे पहले अपने मज़दूर को दिखा कर आते हैं। अगर उसने हामी भरी तो फिर हम आके उस लकड़ी के भारी मात्रा में आपसे
स्टॉक ले जाएंगे। ठीक है भैया, ये लो, ये एक लकड़ी ले जाओ और अपने मजदूर को दिखा के आना। इतना कहकर टूना चिड़ा अपना घर चला आता है और अब उसके पास हलवा बनाने की सारी सामग्री मौजूद होती है। क्यों जी, आपके पास तो पैसे नहीं थे और ये अचानक हलवा बनाने की इतनी सारी सामग्री अब भला कहाँ से लेकर चला है? ऐसा है भगवान कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने मुझे ये सब दिया है। हाय दैया, आपके इतने अच्छे मित्र भी हैं, मुझे तो आज पता चला। और वो दोनों खुशी खुशी हलवे का आनंद लेते हैं।